इसलिए अगर घर में तुम शांति चाहते तो कम से कम महिलाओं की जिम्मेदारी, इनका नाम गृहिणी है, ये गृह की ऋणी है, इसलिए घर को पूरा मेंटेन रखना चाहिए, साफ सुथरा क्लीन, सामान की सेटिंग और सामान की सफाई, किसी चीज का दुरुपयोग न हो, व्यवस्थित कर दीजिए। उसके बाद हाथ पांव मुंह धो करके आराम से टीवी में प्रवचन सुन लीजिए। काम को सही करना चाहिए, आदमी को उल्लुल जुल्लुल कभी नहीं करना चाहिए। अपना ऑफिस भी साफ सुथरा रखिए, उसमें किचकिच मत मचाइए। जहां जितनी ज्यादा सफाई होगी, शुद्धता होगी, सेटिंग होगी, एडजस्टिंग होगी, वहां पर गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, वहां धन वर्षा होती रहेगी। ये बहुत बड़े पुराण शास्त्र में मैंने पढ़ा था आज के 10-15 साल पहले। नारद जी और इंद्र जी दोनों साथ साथ में एक सरोवर के किनारे खड़े थे। उसी समय सरोवर के किनारे एक विमान उतरा। विमान से एक देवी स्वरूपा कोई मां बाहर निकली और सरोवर में जल लेकर प्रक्षालन कर रही थी। इंद्र जी ने कहा, नारद जी पूछो जरा ये कौन है? नारद जी ने कहा, आप पूछो ना। तो बोले, नहीं मैं इंद्र हूं, मेरे को नहीं पूछना चाहिए, तुम संत हो, तुम पूछ सकते हो, ऋषि मुनि हो, जाओ पूछो। तो नारद जी गए, पूछे कि तुम कौन हो देवी? ये विमान से उतरी हो सरोवर के किनारे, तुम्हारा क्या परिचय है? तो उसने कहा, मैं रंभा हूं, मैं लक्ष्मी हूं। यहां क्यों आई हो देवी? मैं दैत्यों के घरों को त्याग करके चली आई हूं। क्यों उनके घर को त्याग किया है देवी? नारद, मैंने इसलिए त्याग किया, उनके घर की स्त्रियां जूठी अंगुलियों से घी निकाल कर खाती है। सुनना बात को ध्यान से, ये लिखा है पुराण में। उनके घर की स्त्रियां झाड़ू अब लगाना बंद कर चुकी है। उनके घर की स्त्रियां कर्कश आवाज में बात करती है। उनके घर की स्त्रियां समय पर भोजन नाश्ता बनाती नहीं है, पुरुषों से प्रेम नहीं रखती है। उनके घर की स्त्रियां अतिथि का सत्कार नहीं करती हैं और उनके घर के लोग कठोर बोलना शुरू कर चुके हैं। उनके घर के पुरुष स्नान भी ठीक से नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं और उनके घर में इतनी मक्खियां बिदबिदाती रहती हैं कि अब मैं वहां नहीं रह सकती हूं। और भोजन बनाते समय भी स्त्रियां खाती रहती, बनाती रहती, जूठे करती रहती, इसलिए मैं उनका घर छोड़कर यहां आई हूं। देवी कहां जाओगी अब? इंद्र जी आगे बढ़कर खड़े हुए बोले, मेरे यहां चलो। नहीं इंद्र, तुम्हारे पास संयम नियम नहीं, इसलिए तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। जिसके यहां संयम नियम आचार विचार शुद्ध होता वहां हम रहते हैं। जिसके घर में साफ सफाई होती वहां हम रहते हैं। और जिसके घर में सब सेटिंग रहती, प्रेम रहता आपस में, वहां हम रहते हैं। जिसके घर में सुमत होती वहां रहते हैं। और जिसके घर में घी शुद्ध हाथों से निकाला जाता चम्मच से, वहां हम रहते हैं। और जिसके द्वार पर अतिथि का सम्मान होता है, संत का आदर होता है और प्रवचन की वाणी भजन गूंजते रहते हैं जिस घर में, वहां मैं निवास करती हूं। मेरा नाम लक्ष्मी जी है। अब यहीं से हमको सोच लेना है, अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो आपको पहले नंबर पर साफ सफाई रखना पड़ेगा, सामान की सेटिंग करना पड़ेगा। केवल देखो बालों की सेटिंग से काम नहीं चलेगा, न गालों की सेटिंग से काम चलेगा। 3-3 घंटे बाल और गाल में खो जाते हैं तो टांग कौन साफ करेगा? अरे बाल तो मारो, 2-4 कंघा और लपेट के बांध दो इनको और घर को पूरा संभाल लो, गाड़ी को साफ रखो। सफाई से स्वर्ग बनता है और जितनी ज्यादा सफाई रखोगे उतना ज्यादा तुम धनवान होते चले जाओगे। कितने लोग तो नाक छिनक करके अंगुली में पोंछकर फिर अपनी पेंट में चिपका देते पीछे। जब वो सूख जाती तो चांदी जैसी चमकती, दूर से लगता है कि बोर्ड लगा है कि नाक यहीं चिपकाई जाती है। कितनी महिलाएं नाक अपने साड़ी में पोंछ लेती और फिर कभी दांव मिला तो मेरे पैर उसी में पोंछ देती कि थोड़ा माल तुम भी ले जाओ महाराज। हाँ। ये सब गंदगी वहां मत करो, थोड़ा सफाई। सुबह दातून कुल्ला कीजिए तो नाक ठीक से साफ कीजिए, नाश्ता कीजिए तब नाक साफ कीजिए, भोजन करने के बाद नाक साफ कीजिए,
शाम को सोने के पहले नाक ठीक से साफ कर दो तो हर समय वो चुएगी भी नहीं। और बच्चों का भी नाक मुंह साफ रखो, बच्चों को एकदम क्लीन रखो, और बच्चों के सामने कभी गाली न देना, ताकि बच्चे के संस्कार बिगड़ने न पाए। बच्चों के सामने कभी पति पत्नी लड़ना मत, ताकि बच्चे इस तमाशा को देखकर आश्चर्य में न पड़े। और अपने बच्चों के सामने पति पत्नी कोई सलाह करनी है तो आप अलग बैठकर करिए, बच्चों के सामने गुप्त सलाह नहीं करना चाहिए। और बच्चे जब बड़े हो जाए तो बच्चों को प्रोत्साहन देकर जिम्मेदारी देना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होना चाहिए, खाली कोई होना ही नहीं चाहिए। परिवार के अंदर सब लोग रिस्पॉन्सर बनो, जिम्मेदारी लो और मन को एकाग्र रखो। गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से संभालो, और यदि संत बन जाओ तो अपने संत आश्रम को अच्छी तरह संभालो। यानी जहां रहो वहां विकास करो, आगे बढ़ो, यही सोचो। ऐसा नहीं कि साधु बन गए और भंडारा खा के सो रहे रात दिन, बस ये सोना नहीं। सोइए भी, रात में सोइए थोड़ा, लेकिन काम भी कीजिए, प्लानिंग से काम कीजिए, और इतना अच्छा कार्य कीजिए कि गांव-गांव में जा करके सत्संग भी सुना दीजिए, लिंगा में आकर भी सत्संग सुनाइए। ये सब संसार के माया मोह में पड़े हुए जीव बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी चिंतित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, आत्महत्या के विचार इनके अंदर आने लग जाते हैं। ऐसे दुखियारे जीवों का दुख दूर करने के लिए संत की जिम्मेदारी है कि उनके गांव में जाकर के प्रवचन और सत्संग की गंगा बहा करके उनके दुख पीड़ा को दूर करे और उनके जीवन में सुख शांति भरपूर करे। जिसे हम यहाँ प्रवचन देने आए, हमारे आश्रम में क्या मेरे लिए रोटी नहीं, रोटी खूब है। रोटी वोटी की बात ही नहीं है। रोटी तो हमको एक विजय अकेले खिला सकता है जिंदगी भर, वो विजय भैया बैठा अकेले। लेकिन नहीं, हमको विजय की भी रोटी खानी हो, पराजय की भी खानी। जो जिंदगी से हार चुके हैं उनको भी 5 मिनट का समय देना है और उनको भी सत्संग सुनाना है, घर घर में शांति पैदा करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जो सबके लिए शांति का रास्ता खोलने की तैयारी में लगा हुआ है, जो पूरे संसार को संस्कार देने का अभियान चला रहा है, याद रखना वह व्यक्ति स्वयं शांति के सागर में गोता लगाता रहता है। उसको कभी चिंता टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं हंसते हुए जिंदगी को गुजार देता है। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी। गा दूं बेले जी? सत्संगत कभी कभी, सत्संगत कभी कभी, सत्संगत जोर से गाइए। कभी मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है। कृष्णा चौधरी गाइए, नागपुर से आए और दूर से ताली बजाइए इनके लिए, कृष्णा चौधरी साहब। चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में
सत्संगत कभी कभी दौलत के पीछे दौड़ना ज्यादा नहीं अच्छा, दौलत के पीछे दौड़ना बहुत सुंदर, ज्यादा नहीं अच्छा। देती गिरा गड्ढे में ये, देती गिरा गड्ढे में ये, दौलत कभी कभी मिलती है जिंदगी में। सत्संगत कभी कभी मिलती है जिंदगी में। सत्संगत कभी कभी चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी चढ़ती है दिल में ज्ञान की बहुत सुंदर रंगत कभी कभी। कहीं रहना दौलत के लोभ में भी मत पड़ना। अच्छी तरह से कमाना, मेहनत करके कमाना, बुद्धि लड़ा के कमाना, लेकिन कोई घोटाला न करना। राजनीति में अगर लंबे समय तक तुम टिके रहना चाहते हो तो कृपया दो चीजों से बचो, दौलत और दूसरे की औरत। ये दो चीजें, ये राजनेताओं के लिए दाएं बाएं खतरे दोनों हैं, दौलत और दूसरे की औरत। जो नेता दूसरे की औरत में फंस गया वो भी समझो काम से गया, और जो नेता दौलत के घोटाले में फंस गए वो भी काम से गया। कितनी मजेदार बात है, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं लोग, वो घोटाला के कारण जेल में बैठे। हद मारती बेशर्मी की। अरे मुख्यमंत्री बन गए, ये कोई कम है? अब क्या जरूरत बकवास करने की। कितने लोग ऐसे हैं खुद के पत्नी है और दूसरे की पत्नी में फंस गए जाकर। अब दूसरे आदमी के साथ भी तो धोखा हुआ, दूसरे पत्नी पे कब्जा कर रहे हो, वो भी दुखी है। और पत्नियों को भी चाहिए कि जब तुम्हारा पति है तो दूसरे पुरुष में फंसने क्या जाएगा, कौन उसमें लड्डू रखा हुआ है। हाँ, ये भी सावधानी, कुछ नहीं है, सब बकवास है, फालतू काम है, झूठा आकर्षण है, सब अपना झूठा झूठा बना के, जैसे दुकान लोग सजा के बैठते हैं ऐसे सब। अब फैशन में आजकल आया है, वो नवयुवक लोग फैशन करता तो चारों तरफ बाल कटा देता है, पूरा बाईपास रोड निकाल दिया चारों तरफ, बीच में थोड़े बाल छोड़ता है, उड़ते रहते हैं, फुर 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 फुर, ट्रैफिक सिपाही खड़ा है खोपड़ी के ऊपर। अब ये क्या फैशन बना रहे हो, फालतू बकवास में पड़ रहे हो, क्या जरूरत इस सब चीज की है। कोई हीरो और हीरोइन की आज तक मरने के बाद उसका नाम मिट गया, साथ में वो मरी और साथ में नाम भी मर गया। लेकिन मीराबाई के मरने के बाद आज 500 साल 600 साल बाद भी उसका नाम है। शिवरी के मरने के बाद आज त्रेता युग की शिवरी, आज कलयुग में भी उसके नाम का सुमिरन किया जाता है। किसी हीरो के मरने के बाद उसकी कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन 600 साल के बाद कबीर जैसे संत का नाम याद किया जाता है। 2500 साल के बाद भी बुद्ध को याद किया जाता है। 100 साल के बाद विवेकानंद को भी याद किया जाता है। सोचो तो अपन विवेकानंद क्यों ना बन जाओ? क्या जरूरत है कैटरीना बनने की? और ये हीरो हीरोइन करते क्या है, थोड़ा टांग टेढ़ी कर दिया, इधर कमर घुमा दिया, नाच दिया, झुक गए, और ये बाल इधर उधर कटिंग सेटिंग कर दिया, और कपड़ा उटंग पहन लिया। ए पागल कहीं के, क्या मतलब? टेलरों को तो जरूर आराम मिल गई, चाहे उल्टा पलटा टेढ़ा पेढ़ा जैसा सिल दे वही फैशन है, चलो बेवकूफ हो जाओ, पहनो जाए। सब इधर उधर लटकन पटकन पड़ गए। मैं संत हूं
और कभी फैशन वैशन कुछ नहीं, हमेशा यही कपड़ा पहनता। लेकिन 15 करोड़ लोग टीवी चैनल से हमको जानते हैं और 5 करोड़ 28 लाख यूट्यूब से जानते हैं, और जानते ही नहीं है, मानते भी। अब कभी भी ये एक्टिंग पैक्टिंग करने की जरूरत नहीं, ना सैया बलमों के गाना गाया कभी, ना ना कुछ नहीं। ये सब लफड़े वाले गीत में कभी नहीं गाता और याद भी नहीं है कोई, और फिल्म कभी देखा नहीं ना, कभी नहीं जिंदगी भर। और पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा। तो हमारे साथ में पढ़ने वाले कहते थे तुम पूरे महात्मा जी। हमने कहा बिल्कुल, अधूरे थोड़े पढ़ना, पूरे ही रहना। इलायची लौंग भी खाना नहीं। हमारे प्रोफेसर भी कहते थे बहुत अजीब आदमी हो तुम। हमने कहा अजीब ही रहूंगा, तुम्हारी तरह थोड़े रहूंगा मेहरकुल्ला बनकर, फालतू खुराफात करते। कितने टीचर भी वो क्या संस्कार देंगे, स्वयं हीरो बनकर आते स्कूल में। बुद्धूनाथ क्या दिमाग है तेरा। अब कम से कम शिक्षक हो, गुरुजी हो, सभ्यता की पोशाक पहनो। ये उल्टा पलटा से कोई काम नहीं होगा। अपना घर संभालो। ये हीरो